हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ इलियट वेव। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप इसको यूज करिए। ठीक है, कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलियट वेव पैटर्न। शॉर्ट, एकदम शॉर्ट वीडियो है, 3 मिनट का। ठीक है, जनरली फ्रेंड्स होता क्या है कि जो इलियट वेव यूज होता है वो हमारा मार्केट के प्रिडिक्शन, इससे हम लोग फ्यूचर का प्रिडिक्शन यूज कर सकते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और कौन से वेव में चल रहा है और कौन सा वेव हमारा साइडवेज होने वाला है और कौन सा वेव हमारा यहाँ पे ट्रेंडिंग होने वाला। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे वेव 1, वेव 3 एंड वेव 5 ये हमारा ट्रेंडिंग वेव होता है, जहाँ पे एज अगर मैं बोलूँ कि पैसा बनता है ऑप्शन बायर विमान को, या फिर ट्रेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर मार्केट 1 वे टैरिफ करता है। और वेव 2 और वेव 4 ये हमारा करेक्टिव फेज होता है, जहाँ पे हमारा मार्केट रेंज बाउंड होता है। और आपको पता है कि 70% मार्केट रेंज बाउंड होता है, 30% मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग होता है। तो हमको पता चाहिए कि वेव 1, वेव 3, वेव 5 कौन सा वेव है, ताकि हम लोग यहाँ पे पैसा बना सकें, राइट। तो वेव 1 जब बनता है, अगर हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हमारा रिवर्स कंडीशन में जब होता है तो वेव 1 बनेगा। तो उस कंडीशन में वेव 1 में अपने को पता नहीं चलता है कि वेव बन गया, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। यहाँ से आपको कुछ लीडिंग इंडिकेटर आपको डाइवर्जेंस दिखाएंगे। वेव 2 हमारा करेक्टेड होगा। अभी आपको नेचुरल गैस में ये चीज़ आपको दिखेगी। ठीक है, वेव 2 जैसे ही हमारा वेव टू जाए, तो वेव 2 हमारा करेक्टिव होगा 1 का मैक्सिमम 61, मैक्सिमम 0 तक जाएगा। ठीक है, 0 से 0 लाइन से अगर नीचे चला गया तो हमारा वो इलियट वेव नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हमारा 1 को ब्रीच करेगा, 1 का हाई हमारा जैसे ही ब्रीच करेगा, तो यहाँ पर वेव 3 हमारा कंसिडर है। तो यहाँ से अपने को एंट्री लेनी होती है। बेसिकली जो बड़े लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो वेव 2 जहाँ पर होता है वहाँ से एंट्री ले लेती है और वेव 1 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर। ठीक है, तो वेव जो बड़ी वेव होती है वो 3rd वेव हमारी लॉन्गेस्ट वेव होती है। उसमें सब कुछ आता है, उसमें सबसे लंबा जो पैसा बनता है 3rd वेव बनता है। उसके बाद हमारी वेव 4th बनती है, वो हमारा करेक्टिव फेज होती है। अगर वेव 2 में ज़्यादा टाइम पास करेक्शन होगा तो वेव 4 कम बनेगी। अगर वेव 2 में टाइम कम होगा, ज़्यादा होगा, तो वेव 4 ज़्यादा बने तो। और लास्ट वेव बनती है हमारा 5th वेव। तो 5th वेव यहाँ पर एज इक्विवेलेंट टू 1 होती है। 1 जितना होगा 5th वेव उतनी होती है। लॉन्गेस्ट वेव जो जनरल रूल है, 3rd वेव लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर वेव के अंदर वेव बनती है, और इसके भी कि अगर 3 वेव 1, 3, 5, तो तीनों में से कौन सा वेव बड़ी है, छोटी है। फ्रेंड्स, इसका मैंने पूरा इलियट वेव अगर आपको पढ़नी है, मैंने इसमें मास्टरी करके रखी है। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक कंसेप्ट बता रहा था। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ है फ्रेंड्स, इससे फ्यूचर का पता चल सकता है मार्केट।